हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर अपने प्रीवियस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि है एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 9 चेंजिंग फैमिलीज। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस परिवार में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब किसी फैमिली में ट्रांसफ़र होता है, यानी उस फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट होना होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, और साथ ही साथ फैमिली में अगर किसी की शादी हो जाती है तो उस परिवार में क्या क्या चेंज आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसे हम आज पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमारे देश भारत में शादियाँ कैसी होती हैं, कौन कौन सी रस्में होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और लेसन के आखिर में हम चाइल्ड मैरिज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं कि सेरिंग की फैमिली में क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी फैमिली में चेंजेस आए। चलिए जानते हैं सेरिंग की फैमिली के बारे में। सेरिंग के फादर को उनके बॉस की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें के अकॉर्डिंगली उनका प्रमोशन हो गया है और उन्हें इस जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। सेरिंग के पिता अपने प्रमोशन की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और वे इस बारे में अपने परिवार के बाकी लोगों को भी बताते हैं। बाकी लोग भी प्रमोशन की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र की बात जानकर सेरिंग के मदर, सेरिंग के फादर और सेरिंग के ग्रैंडफादर बहुत चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें कौन कौन सी अरेंजमेंट करनी होगी नई जगह के लिए। ट्रांसफ़र की तैयारी में सभी परिवार जुट जाते हैं, सभी पैकिंग करने लगते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो आप भी अपना सारा सामान पैक करके लेके जाते हैं। नई जगह पर सेरिंग के फादर के साथ उसकी मदर और सेरिंग ही रहने वाले थे। उसके ग्रैंड पेरेंट्स घर पर ही रहते। आइए अब हम जान लेते हैं कि जब ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए कोई भी परिवार क्या क्या तैयारियां करता है। सबसे पहली तैयारी है कि उस जगह पर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर जो भी उनका काम पेंडिंग में है वो अपना सभी काम फिनिश करे, ताकि वो बिना किसी परेशानी के आराम से अपने नई जगह जा सके। अपने घर के सारे सामान को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फर्नीचर्स हो या बाकी सारे सामान को भी उन्हें पैक करना होता है, जिससे कि वो अपनी नई जगह पर ले जा सकें। बच्चों को अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं तो नई जगह जाने से पहले उन्हें अपने स्कूल में टीसी के लिए अप्लाई करना होता है, ताकि उन्हें टीसी मिल सके और उस टीसी के बेस पर उन्हें नए स्कूल में एडमिशन मिल सके। कभी कभी हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी छोड़कर पीछे जाना होता है नई जगह में। तो इस तरह से नई जगह में तैयारियां तो बहुत होती है, लेकिन परेशानियां भी साथ ही साथ आती हैं। आइए अब हम जान लेते हैं वो कौन कौन सी परेशानियां हैं जो एक नई जगह पर जाने पर हमें फेस करनी होती है। सबसे पहली परेशानी है रीएडजस्टमेंट की। हमें नई जगह पर एडजस्ट होने में, वहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। दूसरा, शिफ्टिंग ऑफ लगेज, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तीसरा, एनरोलमेंट इन न्यू स्कूल, यानी बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन करवाने में। और चौथा, एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट, वहाँ के वातावरण में एडजस्ट करने में, अपने आप को ढालने में भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। इस तरह से परेशानियों के बीच इंसान का ट्रांसफ़र होता रहता है। आइए अब हम देखते हैं कि सेरिंग की फैमिली में इस ट्रांसफ़र की वजह से कौन कौन से चेंजेस आए। सेरिंग के फादर के ट्रांसफ़र की वजह से उन्हें अपना पुराना घर छोड़ के नए घर जाना पड़ गया। सेरिंग को भी अपने पुराने स्कूल को छोड़कर नए स्कूल में जाना, एडमिशन कराना पड़ा, जहाँ उसके नए दोस्त बनते हैं। उनके फैमिली के मेंबर्स कम हो गए क्योंकि अब उसके ग्रैंडफादर उनके साथ में नहीं रहते। उनके फादर को अकेले ही विलेज में रहना पड़ता है। सेरिंग के फादर नए ऑफिस को ज्वाइन करते, उनके वहाँ नए कलीग्स बनते हैं और साथ ही साथ वहाँ के एनवायरनमेंट में भी कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें उन्हें एडजस्ट करना होता है।
ये तो बात हुई शेरिंग की फैमिली में। अब हम जान लेते हैं नाज़ली की फैमिली में क्या है होता है जिसकी वजह से परिवर्तन है। नाज़ली अब बहुत खुश है क्योंकि उसके कज़न ब्रदर की शादी हो गई है। उनके घर में नई नई दुल्हन आई है जिसे देखकर वो बहुत खुश हैं। अब उसकी एक नई भाभी मिल गई है। परिवार के सभी लोग बहुत खुश हैं नई दुल्हन को पाकर। सभी लोग दुल्हन का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं ताकि उसे अपने माँ बाप की याद ना आए, वो खुशी खुशी नए परिवार में एडजस्ट हो सके। इस तरह से नाज़ली की फैमिली में कौन सा चेंज आया आइए जान लेते हैं। इस शादी के बाद नाज़ली की फैमिली में एक मेंबर बढ़ गए हैं और उसे एक नई भाभी मिल गई है। इस तरह से शादियों की वजह से भी परिवार में चेंजेस आते हैं। आइए अब हम भारतीय शादियों के बारे में जान जाते हैं। भारतीय शादियाँ एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट की जाती है जिसमें परिवार के सभी लोग मिलते हैं जुलते हैं और कुछ दिनों तक ये एक त्यौहार की तरह चलता है। शादी के दिन लोग नाचते हैं गाते हैं, घर को लाइटों से फूलों से सजाया जाता है, हर जगह खुशी का माहौल होता है। लोग झूमते नाचते गाते दुल्हन के घर बारात लेकर जाते हैं और वहाँ पर शादी की सेरेमनी पूरी होती है, यानी मंडप में दूल्हा दुल्हन की शादी होती है। लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। शादी में जो सबसे ज़्यादा सुंदर होती है वो होती है दुल्हन जो कि लाल जोड़े में लहंगे चोली में होती है, जबकि दूल्हा शेरवानी या सूट में सजा धजा रहता है। भोजन की भी व्यवस्था शादियों में अलग ही रहती है। अलग अलग प्रकार के आइटम्स बनते हैं जिन्हें लोग साथ मिलकर खाते हैं, एंजॉय करते हैं और आशीर्वाद देते हैं नए जोड़े को। वहाँ पर शादियों में फ़ोटोग्राफर्स भी होते हैं जो हर जगह हर रस्म में सबकी फ़ोटो क्लिक करते हैं। और रात भर के एंजॉयमेंट के बाद सुबह वो घड़ी आती है जब दुल्हन को अपना परिवार छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर अपने नए परिवार में जाना होता है। और इस तरह से शादी यहाँ जो है वो पूरी होती हैं। आपने भी अपने घर में शादी को खूब एंजॉय किया होगा, है ना। आइए अब हमने देखा कि हमने पूरे चैप्टर में कौन कौन से चेंजेस देखे जिनसे कि परिवर्तन है। निमिष की फैमिली में कौन सा परिवर्तन हुआ था, शेरिंग की फैमिली में क्या हुआ और नाज़ली की फैमिली में क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी फैमिली में चेंजेस आए। तो अब आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, तो आप लोग आसानी से बता सके निमी की फैमिली में उसकी छोटी बहन के जन्म के कारण परिवर्तन आता है, शेरिंग की फैमिली में उसके पिता के ट्रांसफ़र के कारण चेंजेस आते हैं, जबकि नाज़ली की फैमिली में उसके भैया की शादी या नई भाभी के आने के कारण परिवर्तन आते हैं। क्या आप लोग सोच सके बता सकते हो कि ऐसे और कौन कौन से चेंजेस हैं, जो रीज़न हैं जिनकी वजह से फैमिली में चेंजेस आ सकते हैं? सोचिए। यस, मूविंग टू अदर प्लेस फॉर हायर स्टडीज़। भैया आपके घर में दीदी भैया लोग वो भी पढ़ने के लिए जब दूर जाते हैं तो फैमिली में परिवर्तन आता है। नौकरी की तलाश में भी जब परिवार जाता है तो भी परिवर्तन आते हैं और साथ ही अगर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो भी फैमिली में परिवर्तन आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, वो आप लोग सोचिएगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि शादी के लिए मिनिमम एज क्या है। हमारी सरकार द्वारा शादी के लिए लड़का और लड़की की दोनों की एज फिक्स की है। लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल एज निर्धारित की गई है शादी के लिए। लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पर ऐसा पाया जाता है कि लोग चाइल्ड मैरिज को बहुत बढ़ावा देते हैं। चाइल्ड मैरिज क्या होता है? चाइल्ड मैरिज एक ऐसी मैरिज होती है जिसमें बच्चों की जो निर्धारित उम्र है लड़के और लड़कियों की, या फिर हम कैसे 18 साल से पहले अगर उनकी शादी कर दी जाती है तो उसे हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं। कभी कभी ये बच्चों की रजामंदी से भी होती है और कभी बिना रजामंदी के। तो ये चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाइल्ड मैरिज गुनाह है, अपराध है और इसको रोकने के लिए हमारे संविधान में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड के मैरिज एक्ट 2006 लाया गया।
क्योंकि हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पढ़ने लिखने का और अपने पैरों पर खड़े होने का अधिकार है। इसलिए हम सबको चाइल्ड मैरिज को बंद करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।